नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर लगभग 61-62 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर रेखाओं के बारे में, उंगलियों के बारे में, पर्वों के बारे में, रेखाओं की क्या क्या गतिविधि है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। सब सवालों को बताऊंगा अंत में, और यहाँ पर सबसे पहले आपकी उंगली के बारे में बताते हैं। ये उंगली लगभग पहुँच चुकी है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी इसको कहते हैं मेधावी क्षमता, ज्ञान का होना, बुद्धि का होना, अच्छे निर्णय लेना, अच्छी सोच रखना। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से सही है, मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है वर्तमान में। सेकंड पर्व कुल मिलाकर के किसी के साथ ज़्यादा वाद विवाद नहीं, अपनी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ता के साथ प्रकट करते हैं। तीसरा पर्व धन का, उस पर भी किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं, यानी कि व्यक्ति के पास में धन के अच्छे स्रोत वर्तमान में भी हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के हिसाब से प्रथम पर्व पर यदि देखता हूँ तो कोई विशेष रूप से मुझे ऐसा कोई चिन्ह नज़र नहीं आता जो आपको बीपी से संबंधित विशेष रूप से प्रॉब्लम दे सके। छोटे छोटे स्क्रैचेस दिखाई देते हैं, माइनस से कभी कभार हो सकता है कि ऐसी स्थिति होती रहती हो। यहाँ पर आंखों पर चश्मा का नंबर बढ़ सकता है। सेकंड पर्व पर देखता हूँ तो बिल्कुल निश्चित रूप से राज्य सरकार से, घर परिवार के लोगों से अपना सम्मान आपका बना हुआ दिखाई देता है। तीसरा पर्व पैतृक संपत्ति के हिसाब से देखते हैं, पिता के सहयोग से देखते हैं, वो भी यहाँ पर मजबूत नज़र आ रहा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन में बताती है आपको स्थायी रोग किसी प्रकार का है कि नहीं। अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे कोई भी स्थायी रोग आपकी उंगली के अंदर नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर के कोई छोटी मोटी रोग होगा तो उसकी मेडिसिन चलती रहती होगी। स्थायी रोग से संबंधित कोई रेखा यहाँ पर मुझको नज़र नहीं आ रही हाथ के अंदर। बात करते हैं आपके सेकंड पर्व के बारे में। धन पर ग्रहण लगना, धन का डूब जाना, धन के स्रोतों में कमी लाना, ऐसा कोई भी यहाँ पर संकेत नहीं है। सेकंड पर्व भी यहाँ पर धन के रूप से पूरी तरीके से मजबूत है। तीसरा पर्व पारिवारिक रूप से जाना जाता है शनि की उंगली पर, यानी कि आपके काम के अलावा, आपके दिमाग की योजनाओं के अलावा पूरी तरीके से परिवार को बल देने की रेखाएं, परिवार को समर्थ रूप से चलाने की रेखाएं आपके हाथ की उंगली के तीसरे पर्व पर मौजूद हैं। मैं बात करता हूं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली प्रथम पर्व शुगर कोलेस्ट्रॉल को देख लेते हैं, खान पान को देख लेते हैं, नियमित खान पान में रहने वाले हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। सेकंड पर्वत पर कुछ स्क्रैचेस रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी कुल मिलाकर पत्नी की बातों को इग्नोर करना, अपनी बातों को प्राथमिकता देना, इस तरह का आपका सेकंड पर्व पर रेखाएं दिखाई करती हैं। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपके तीसरे पर्व के बारे में। ईश्वर भक्ति, पूजा पाठ, दान पुण्य, सभी रेखाएं यहाँ खड़ी हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग, ये आपके पास पूरी तरीके से मौजूद है। मैं बात करता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो इस पर मुझे कई प्रकार की आकृतियाँ, जो नीचे गिरने वाली विवाह रेखा डाउन है, वो तो वही सी बात को बताती हैं कि भाई पत्नी की बात को ज़्यादा अनसुनी करते, ज़्यादा ध्यान नहीं करते। यहाँ पर यदि मैं इन रेखाओं को का स्वरूप यदि देखने का प्रयास करता हूँ तो ये रेखाएं कुल मिलाकर के आपके जीवन में इस समय खर्च रूपी रेखाओं के रूप में मौजूद हैं, यानी कहीं ना कहीं खर्च आपके आने वाले समय में तेज़ी के साथ आपके हाथ से होगा।
इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर नज़र आती हैं। यहाँ पर स्थायी रेखा 2 साइड में है। ये कुल मिलाकर वो रेखाएं हैं जो धन खर्च होने के बाद भी स्थायी धन आपके पास रहेगा ही रहेगा, इस बात को दर्शाती हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान का पर्व, और इसके नीचे एक बेहतरीन सा ट्रायंगल हो जाना, यानी जीवन के अंत समय के अंदर व्यक्ति का अच्छा मान सम्मान हो जाना, इस प्रकार से दिखलाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो एक रेखा ये साइड से आती है। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति का टारगेट होता है जीवन का, उसको पाने में व्यक्ति को समय लगता है। ये आपके पास एक रेखा बुद्धि रेखा के रूप में है, बहुत शार्प बुद्धि रेखा आपके पास में मौजूद है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से ये यहाँ गति कुल मिलाकर यह सम्मान पर को प्राप्ति को दिखलाने वाली रेखा के रूप में मौजूद है। आइए बात करता हूँ मैं आपके पर्व के बारे में, वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व समपर्व के रूप में है। भाग्य का पर्व समपर्व हो जाए, उस पर 2 रेखाएं खड़ी हो जाए तो ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी रेखा मानी जाती हैं। यदि इनको देखता हूँ तो ये अपने आप में अच्छी शुभ संकेत दिखाने वाली रेखाएं हैं, जो आपके जीवन के अंत समय तक आपके पास में धन सम्मान बनाए रखेंगी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। यदि इसमें कहीं देखता हूँ तो इसमें एक चतुर्भुज की सी अनुभूति मुझको नज़र आती है। कहीं ना कहीं ये चतुर्भुज ही सपने अपने आप में बहुत अच्छा है। इसमें यदि मैं बात करता हूँ तो ये छोटे छोटे से जो गैप रह गए हैं, ये एक बड़े निर्माण की तरफ दर्शाने वाली रेखा है। यानी जब ये रेखा यहाँ से मिलकर इस तरीके से चतुर्भुज पूरा बन जाएगा, उस समय आपके जीवन में जो बड़ा निर्माण है वो आप करवा पाएंगे, जैसे आप मंदिर के लिए कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये अच्छा पर्वत है। कुल मिलाकर इसमें किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है, कोई यहाँ पर बुराई नहीं दिखाई देती। ऐसे जब ब्रैकेट्स बनने का प्रयास करते हैं या समानांतर 2 रेखाएं जब खड़ी होकर के ऊपर की तरफ देखती हैं, तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों से अपने आप की प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और ये हृदय रेखा में से बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं नीचे की तरफ गिर रही हैं। इन रेखाओं का गिरना होता है व्यक्ति के मन की मनमानी। इसको कहते हैं कि भाई मन से परेशान कुछ नहीं है, मनमानी करता है। जब यानी अपना पैसा उसे कहीं देना है तो देना है, किसी से पूछना नहीं है। मेरा मन है, मैं अपना पैसा दूंगा, किसको दूंगा, कार्य के बढ़ चढ़ करके धर्मार्थ कार्यों में भाग दे देता है। दूसरे व्यक्ति काम आए ना है, इस बात से मतलब नहीं है। ये व्यक्ति दूसरों के बहुत काम आता है। यहाँ बात कर लेता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व आपके जीवन में बहुत अच्छा रहा। कुल मिलाकर यहाँ से रेखाएं अगर देखें तो अपने आप से अच्छे संयोजन इन्होंने बनाए, और इसमें से निकलकर यदि शनि पर्व को भी पहले मजबूती से देखा गई है, तो साथ ही साथ यहाँ सूर्य पर्व से भी संबंध रेखा का बना है। आपने अपने जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़ करके या राज्य सरकार के कार्यों से जुड़ करके लाभ उठाया, अच्छा खासा धन कमाया, अच्छा खासा सम्मान कमाया। ये बहुत मजबूती के साथ यहाँ कर्म रेखाएं बुध पर्वत तक गई। यानी ये सब आपके जीवन में कम से कम पिछले अगर मैं बात करूँ तो 15-16 साल से तो आपका जीवन में बहुत कुछ अनुकूलता के साथ निश्चित रूप से रहा होगा। यहाँ बात करते हैं हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जाकर के सीधा टर्न करती है एकदम बुद्ध पर्वत की तरफ। यहाँ से ऐसे टर्न कर गई एकदम। अब इस रेखा का फल समझिए क्या है। बुद्धि रेखा है, किधर देख रही है? धन की तरफ देख रही है। कब देख रही है? जीवन के अंत समय में देख रही है। यानी पूरी तरीके से सारा सब कुछ की अनुकूल चला, आपने बुद्धि का सही इस्तेमाल किया, और अंत में जाकर बुद्धि रेखा धन की तरफ दिख रही है। धन की तरफ देखना 2 तरह के फल बोलती है कि भाई एक तो धन के प्रति आकर्षण का बढ़ जाना, एक होता है भाई धन का लगातार अपनी बुद्धि में अब मुझे धन का इस्तेमाल करना है और सही कार्यों में इस्तेमाल करना है। तो ये उस तरीके की रेखा है जो यहाँ से इस प्रकार से टर्न होकर के चली गई है। बृहस्पति पर्व क्योंकि वहाँ पर अच्छा ब्रैकेट्स चतुर्भुज बनाने का प्रयास कर रहा है, और यहाँ पर विजयी रेखा भी खड़ी हैं, इनके कारण मैं इस फल को बोल रहा हूँ।
वरना ऐसा व्यक्ति कि अगर ये फल नहीं होता बृहस्पति पर्व और ये खड़ी रेखा नहीं होती तो मैं कहता ऐसे व्यक्ति का दिमाग सिर्फ धन की भूख में रहता है। तो ये फल पलट गया है आपका। अब बात करते हैं इसके बाद में द्वितीय मंगल पर्वत के लिए। ये विजयी रेखा आपके पास खड़ी है। व्यक्ति थोड़ा सा रेखा डाउन रेखा भी है कुछ साइड में, कभी ऐसा भी नहीं है क्रोध में आके लड़ भी सकता है किसी से भी। कुल मिलाकर के व्यक्ति को जो इस समय विजयी समय चल रहा है वो जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, ऐसा इन फलों से बोलते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध मंगल पर्वत से और बहुत ज़्यादा चटकदार भी है। यहाँ पर जब इस तरीके से ज़्यादा चटकदार होने लगे, नीचे भी कीरम काटी बहुत ज़्यादा होने लगे, तो इसके 2-3 तरीके से फल बोले जाते हैं। नंबर 1 बात, व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, जो मन में आता है वो करूँगा चाहे कोई कुछ भी कह ले। क्योंकि थोड़ी बहुत रेखा नीचे से जो खड़ी हैं इनको हम बुराई रेखा बोलते हैं, लेकिन ये बुराई रेखा वो नहीं है, किसी खान पान की नहीं है। ये बुराई रेखा सिर्फ केवल इसीलिए है कि इनका मतलब सिर्फ यही है कि व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, जो मन में आता है उसको करता है। व्यक्ति बिल्कुल एकदम चलायमान हो जाता है, कभी कुछ सोचने लगता है कभी कुछ सोचने लगता है। बहुत तेज़ी से व्यक्ति का दिमाग इस समय चलायमान है और इस समय वो किसी की नहीं सुनेगा, अपने मन में जो आएगा वो करेगा। यहाँ की रेखा का मतलब चंद्र पर्वत से रेखा निकल के जाती है। कई रेखा का संबंध अगर भाग्य रेखा से जुड़ जाता है तो इसको भी ऐसी कहते हैं कि ये कारक है यहाँ पर माता का और पत्नी का, और इस पर ये डाउन रेखा जब ये हो जाए तो व्यक्ति किसी की भी नहीं सुनता है। इस तरह का फल बोलते हैं। कभी कभी इसका फल ये भी बोला जाता है कि व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अच्छा धन की प्राप्ति करता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बताया कभी कभी देखने में आता है व्यक्ति कुछ बुराइयों पर पैसा खर्च कर देता है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है यहाँ से अगर बात करेंगे तो पहले तो ये जो धन रेखा आई है शुक्र पर्व से, यानी पैतृक संपत्ति का अच्छा सहयोग लेकर के चली। और इसके बाद में जो बुद्ध रेखाएं आपके पास हैं, ये अच्छी गणितज्ञ रेखाएं हैं आपके पास, और ये बुद्ध पर्वत तक गई हैं, जिनका बुद्धि से इस्तेमाल करके आपने अच्छा खासा अपने जीवन में धन योग बनाया होगा। एक ही समय पर एक ही जगह पर काम आपने आजीवन कर दिया है, ऐसा नहीं कि बार बार फिर बदलाव का सामना आपको करना पड़ा हो। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। बिल्कुल वी के ट्रायंगल से चली बहुत शानदार रेखा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति दिलाती है, परिवार का मजबूत से सहयोग दिलाती है, एक ही कार्य में व्यक्ति की पूरी जिंदगी बीत जाती है। बहुत ही कर्म रेखा मजबूती के साथ, भाग्य रेखा मजबूती के साथ आपके पर्वत तक, शनि पर्वत तक पहुंच चुकी है। तो ये बहुत अच्छी रेखा आपके पास रही, जिसने आपको ज़्यादा जीवन के अंदर किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं किया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा थोड़ा देर से चली है, यहाँ पर आई लगभग 30 वर्ष के बाद आपने बहुत अपने मजबूती के साथ फैसले लेने शुरू किए और ईश्वर कृपा रही। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी को इस मंगल रेखा ने यहाँ पर रोक लिया है, यानी किसी भी परेशानी को रोकने वाली ये मंगल रेखा आपके पास यहाँ पर थी। शुक्र पर्व है, बहुत अच्छे संसाधनों का पर्व है, इसने जाके आयु रेखा को आगे नहीं काटा। कुछ ज़्यादा ऐसी बात नहीं कि जो ज़्यादा यद्दोजहद करनी पड़ी हो, ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ा हो अपने जीवन को बचाने के लिए। यहाँ संसाधनों का ठीक ठाक से आपके पास में पूरी तरीके से फल है। आयु रेखा को देख लेते हैं। आपकी आयु रेखा और बहुत मजबूती के साथ जा कर के और ये नीचे शुक्र पर्व के अंदर एंट्री करके चला जाता है, थोड़ा सा टच करता है और मछली का चिन्ह बनाता है लास्ट में। तो यहाँ आयु रेखा लगभग 80 वर्ष के आसपास। अभी मछली के चिन्ह पर बात कर लेंगे आपके। तो ये तो आपने मेरे से जो हाथ रेखा दिखाई है उसका मैंने फल बोला है, वर्तमान में क्या क्या गतिविधि आपकी चलती हैं। आपका कोई मुझसे विशेष सवाल नहीं है। आप तो एक तो आपका सवाल मुझसे ये है कि भाई मंदिर का निर्माण मेरे द्वारा है कि नहीं। बिल्कुल निश्चित रूप से वो चतुर्भुज बनने के प्रयास में है। मैं समझता हूँ ये काम आपके जीवन में 2 से 3 साल के अंदर इसके निर्माण का शुरुआत आप कर देंगे, या कहीं ना कहीं से इसके शुभ आरंभ आप कर चुके हैं। जब वो पूरा चतुर्भुज बन जाएगा उस समय पूरा निर्माण बन जाएगा।
तो यहाँ ये शुभारंभ बहुत जल्दी आपके हाथों से होने वाला है। ये आपने पूछा है कि 2 बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताएं और इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पूछना है। तो चलिए मैं बताता हूँ केतु पर मछली के बारे में। पहले केतु पर्व पर मछली का चिन्ह सबसे शुभ क्यों कहा जाता है? केतु पर्व मोक्ष का पर्व होता है। मोक्ष, मुक्ति प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलती। केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह का मतलब है व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी, सबसे बड़ी बात। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने अंत समय में भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। बुराई सिर्फ इनमें एक होती है, क्योंकि केतु पर्वत पर जब मछली बन जाती है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा बह जाता है। यानी कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति बिल्कुल अपना सब चोला, अपने वस्त्र, सब कुछ त्याग करके सिर्फ एक बहुत बिल्कुल एक साधु स्वभाव का बन जाता है। उसका वैराग्य की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे उसके पास जीवन की सभी सुख संपन्नताएं होती हैं। तो ये मछली का चिन्ह का फल है। दूसरा, आपने मुझसे पूछा है मेरे यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण बन रहा है। तो जहाँ आप मुझे मंदिर का निर्माण जैसे आप बनाने का प्रयास करते हैं, देखो मुझे तो कोई मंदिर का निर्माण यहाँ चमकता नहीं, और उस चीज़ से मंदिर के निर्माण का कोई मतलब भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे एक चतुर्भुज जैसी आकृति जरूर लगती है। यानी चतुर्भुज यदि यहाँ पे बन रहा है तो ये अपने आप में बहुत अनुकूल फल ये है कि आपके जो पिछले जीवन का कम से कम 15-16 साल का समय है, उस समय पर ये चतुर्भुज रहा, यानी उसमें आपके जीवन में बहुत आपने संपन्नता प्राप्त की। इसका फल यहाँ पर यह है। मंदिर बन जाए तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मंदिर के लिए मैंने आपका बृहस्पति पर्व देख लिया है, बुध पर्वत तक जाने वाली रेखा है, इस प्रकार से मंदिर बने या फिर किसी और आकृति से बने वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, अच्छा फल है यहाँ जो भी है। तो ये मैंने आपके सभी सवालों का जवाब आपको दिया। जो आपका मंदिर का चिन्ह है वही इस प्रकार से आपने मुझे भेजा था। मंदिर का चिन्ह आपने जो बना के भेजा है ये कोई मंदिर का चिन्ह नहीं है। तो कुल मिलाकर मैंने आपके सवालों के जवाब दिए आपको, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा हाथ मैंने देखा है। आप धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था और बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे आप अच्छा अपने जीवन के अंदर जो करत हैं वो करेंगे मोक्ष प्राप्ति के। नमस्कार। पूजा में आप कर सकते हैं, फायर ओपल पहन सकते हैं इस उंगली के अंदर। अगर आप पहनना चाहते हैं तो फायर ओपल पहन सकते हैं यहाँ पर। ये आपको धन दान संपन्नता इस चीज़ से बचाएगा और बढ़ाएगा। और साथ ही साथ शिव पूजा और रुद्राष्टकम 2 पूजा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे मन की शांति में कुछ अस्थिरता लगती है। उसको मन शांति के साथ आप करें और भ्रमित ना हो, परिवार से न लड़ें और अपने काम को संपन्नता के साथ, सहजता के साथ कर सकें, यही मैं चाहता हूँ। नमस्कार।